हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, उसमें से जो टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो अदर 3 ग्रुप्स जो हमने पहले वीडियो में कवर कर चुके थे, उसके आगे के जो अदर 3 ग्रुप्स है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट ऑल द स्टूडेंट्स को रिसीव हो चुके। तो ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। नाउ यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स जो है बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या ड्यूटी है, तो वो हम समझेंगे। कंज्यूमर, हम जैसे सभी जानते हैं कि आज का जो मार्केट है उसमें कंज्यूमर जो है वो किंग है, किंग ऑफ द मार्केट है। बट इन रियलिटी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। लेकिन इन रियल लाइफ में बोलने के लिए इसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग आ जाता है, क्योंकि बिजनेस कैन नॉट वर्क विदाउट कंज्यूमर। कंज्यूमर के बिना जो है बिजनेस वर्क कर ही नहीं सकता, इसीलिए तो हम इसको कंज्यूमर को किंग ऑफ द मार्केट बोलते हैं। नाउ द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो ग्रोथ है, बिजनेस को जो ग्रो करना है एंड बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव रहना है, तो उसे टोटली जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ही उसका जो सर्विस जो है और कस्टमर को जो वो सपोर्ट करते, कस्टमर का जो सपोर्ट है उस पे ही पूरा का पूरा जो बिजनेस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ डिपेंडेंट है, वो हम सभी जानते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंडेंट है, साथ ही सर्विस, जैसे कैसी सर्विस बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर को, किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी पे टोटली वो डिपेंडेंट है बिजनेस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नाउ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें क्या करना होता है, अपने कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो विन करना जरूरी है। मतलब कॉन्फिडेंस अपना कस्टमर में एक कूल कॉर्नर, सॉफ्ट कस्टमर में अपना विश्वास जगाना जरूरी है। कंपनी की सर्विस को लेकर कंपनी किस किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, कंपनी की क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर कस्टमर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि यस ये जो कंपनी है, यस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस यूनिट है, ये हमारे लिए जो बेस्ट है एंड बेस्ट सपोर्टिव है। क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आप है ना, आप अगर अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो एज अ बिजनेस, आप अगर अच्छा सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हो, अनेबल हो, तो कोई दूसरा बिजनेस जो है आपके बिजनेस को कैप्चर कर लेगा। मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है आपके, वो आपके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे, आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, आपको अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और उनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। नाउ दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर्स। कस्टमर के टुवर्ड्स आपको उनके लिए आपको पॉजिटिव अपना एटीट्यूड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एंड आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, उनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो, ऑफ कोर्स कोई भी आप हो या मैं हो, आप अपने पे लेकर देखो, आप किसी भी कंपनी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स रिसीव करना पसंद करोगे। आप अगर पे कर रहे हो तो आपको अच्छी क्वालिटी रिसीव होनी चाहिए, ये आपके माइंड में रहता है। तो यहाँ पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन मोटो है कि भाई उसे अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी क्वालिटी वाली प्रोवाइड करनी है अपने कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करना। देन एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना जरूरी है, जो ऑब्जर्व करे, जो फाइंड आउट करे कि अगर कोई प्रोडक्ट्स इंफीरियर प्रोडक्ट्स है या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है तो उन्हें उसके प्रोडक्शन को वो रिजेक्ट कर दे, उसके प्रोडक्शन को रिजेक्ट कर दे। तो उसके लिए उन्हें कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जरूरी है।
देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जो है इज द लेटेस्ट ट्रेंड है टुवर्ड्स द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो ISO मार्क वाले हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं ISO मार्क आप देखते होंगे प्रोडक्ट्स पे, तो ये जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का काम करते हैं। अगर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो क्वालिटी जो कंपनी है, बिजनेस अगर प्रोवाइड कर रहा है वो इंफीरियर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं उसको। सो दिस एंश्योर्स कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये जो ISO है वो कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नाउ फेयर प्राइसेस, आप अपने कमोडिटीज के जो प्राइसेस, आपके सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो फेयर प्राइसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कस्टमर को ठग लो। तो प्राइसेस बहुत हाई भी नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली बहुत लो भी नहीं होंगे। अगर आपकी जो कॉस्टिंग भी अगर नहीं निकल पा रही है प्रोडक्ट्स की, तो आप कब तक सर्वाइव करोगे, दैट इज डिफरेंट एरिया। लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है कि भाई वो जो प्राइसेस आपने चार्ज किए हैं वो फेयर प्राइसेस हो, आप कस्टमर को लूट ना रहे हो। तो यहाँ पर द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू फूल कस्टमर एट ऑल द टाइम। हर समय हम कस्टमर को फूल नहीं बना सकते, हम बेवकूफ नहीं बना सकते। सो फेयर प्राइस कन्वर्ट ए वन टाइम कंज्यूमर इनटू परमानेंट कंज्यूमर। अगर आपकी जो कमोडिटीज है, आपके प्रोडक्ट्स है, उसकी जो प्राइस है वो सही होगी, रेट जो आपने है वो सही रेट लगाई है, तो यहाँ पे आपके जो रेट्स है वो अफोर्डेबल है, रिलायबल है, तो ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जिसे हम MRP बोलते हैं, उसमें सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूसिव होते हैं। वो MRP इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस एंड शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट। तो हर एक पैकेट पे वो MRP प्राइस प्रिंट होना चाहिए, ताकि रिटेलर है वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज ना कर सके। रिटेलर शुड नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, रिटेलर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज ना कर सके आपके जो प्रोडक्ट्स है उन पर। इसके लिए उसको आपको हर प्रोडक्ट पर MRP प्राइसेस आपको प्रेजेंट करना जरूरी, क्योंकि वो ऑल द टैक्सेस उसमें इंक्लूडेड रहते हैं ऑलरेडी। थर्ड, कस्टमर सेफ्टी। कस्टमर की सेफ्टी भी आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का। द बिजनेस में मस्ट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाई जो है उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, कस्टमर की इफेक्ट ना हो, कस्टमर की लाइफ पे और कस्टमर की हेल्थ पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। मतलब आप अगर किसी प्रोडक्ट्स में आप अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, स्पेशली जो ईटेबल आइटम्स है उसमें आपको बहुत खासा ध्यान रखना पड़ता है कस्टमर के हेल्थ एंड लाइफ को लेकर। आप जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनमें बहुत हम लोगों को केयर करना पड़ता है। तो अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड। अगर कोई प्रोडक्ट अनसेफ है कंज्यूमर्स के लिए, तो उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको आपको मार्केट में उस प्रोडक्ट को नहीं उतारना है। कंज्यूमर शुड बी वार्न्ड इफ एनी अनसेफ गुड्स, अगर कोई ऑफ एनी अनसेफ गुड्स, अगर कोई हार्मफुल गुड्स है तो उसके लिए कंज्यूमर को भी आपको अवेयर करते रहना जरूरी है। अभी जैसे देखें ना आप ये जो टॉक्सिक वाले प्रोडक्ट्स है उनके लिए बार बार एडवर्टीजमेंट कैसे दिया जाता है, कंपल्सरी एडवर्टीजमेंट दिखाकर कंज्यूमर को अवेयर करना जरूरी है कि ये आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, इट इज हैजर्डियस टू योर हेल्थ, स्मोकिंग इज हैजर्डियस टू योर हेल्थ। तो ये कम से कम कस्टमर को वार्न करना जरूरी होता है, बाद में कस्टमर की चॉइस होती है। देन फोर्थ, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो भी सही एडवर्टीजमेंट है होना चाहिए। आपको मिसलीड नहीं करना है कंज्यूमर्स को। आपको जो सही फीचर्स है आपके प्रोडक्ट्स के, जो फैक्ट्स है, जो साइड इफेक्ट्स है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो, मार्केट तक पहुंचा रहे हो, तो आपको उसका सही जानकारी कस्टमर तक पहुंचाना जरूरी है। एंड जो एडवर्टीजमेंट है उसमें सही मैसेज कन्वे होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए कंज्यूमर्स को। सो द ऑर्गेनाइजेशन must be sure that the advertisement is not being misleading, कि जो एडवर्टीजमेंट है वो मिसलीड ना कर रहा हो, वो मिसलीड ना कर रहा हो, ये ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है। एंड फॉल्स, मिसलीडिंग एंड वल्गर जो एडवर्टीजमेंट्स है जो सही नहीं है उनको अवॉइड करना जरूरी है। जो गलत है, जो कस्टमर को गुमराह करने वाले और जो वल्गर टाइप के जो एडवर्टीजमेंट है जिनमें वल्गर लैंग्वेज यूज हुई हो, अच्छी लैंग्वेज ना यूज हुई हो,
कोई वल्गर सीन है तो वो वाले एडवर्टीजमेंट्स हमें नहीं दिखाने, अवॉइड करने। कंज्यूमर विल अप्रिशिएट ओनली ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट इन द लॉन्ग रन। ये हो सकता है कि भाई किसी कंपनी को अपने माल बेचने हैं तो उन्होंने मिसलीड किया, तो वो शॉर्ट टर्म तक वो मार्केट में रहेंगे, उनका जो लाइफ है उस कंपनी का वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। ये आप हम मान कर चलिए, क्योंकि कंज्यूमर्स भी स्मार्ट होते हैं, एक बार ही वो बेवकूफ बनेंगे, दोबारा नहीं बनने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कंपनीज को कि ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट होना चाहिए जो वो अपने प्रोडक्ट्स को जब एडवर्टाइज दे रहे हैं। देन आफ्टर सेल सर्विस जरूर, पोस्ट सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कंज्यूमर्स को देना चाहिए कंपनीज को। जैसे कि हम लोग एक्वागार्ड वगैरह है, हमने कोई टीवी फ्रिज कुछ खरीदा है तो कंपनीज क्या करती है, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। 1 ईयर की वारंटी दे दी उन्होंने, 2 इयर्स की वारंटी दे दी, सर्विस प्रोवाइड कर दिया। तो द वारंटी एंड गारंटी में क्या फर्क होता है, वारंटी में अगर आपका प्रोडक्ट्स में कोई डैमेज हो गया, कोई पार्ट है खराब हो गया है तो उसका मेंटेनेंस करके देती है कंपनी, एंड गारंटी में क्या होता था, रिप्लेस करके देना। तो अभी कोई भी कंपनी गारंटी नहीं देते, वारंटी देते सब। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी। तो आपका 1 साल का वारंटी पीरियड है तो 1 साल तक आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, 2 साल की वारंटी है तो 2 साल तक। एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस में लाना है कंज्यूमर को कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स ही वो खरीदे, तो उसके लिए आपको उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी देनी, जो अच्छी सर्विस देनी भी जरूरी। कभी कभी होता है प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाते हैं टाइम से बिफोर, तो उसके लिए आपको क्या है, आपकी जो सेल सर्विस है वो बेस्ट रखनी है आफ्टर सेल सर्विस, ताकि आपकी गुड रिलेशनशिप जो है कंज्यूमर्स के जो बिल्ड हो, कंज्यूमर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश हो, सेटअप हो। देन 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको R&D कंडक्ट करते रहना बहुत जरूरी है अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ गुड्स, एंड आपके प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी R&D बहुत जरूरी है। दिस विल मिनिमाइज फाइनल प्राइसेस चार्ज टू कंज्यूमर्स, तो जो प्राइसेस आप चार्ज करते हो, जो MRP आप फिक्स करते हो कंज्यूमर्स के लिए, तो उसको ये मिनिमाइज करेगा, कम करेगा। एंड इट मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और इसमें आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करेगा आपके प्रोडक्ट्स को, जैसे BIS एंड एगमार्क वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ऑन रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आपको ये प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी। देन रेगुलर सप्लाई, हाँ आपको ऐसा नहीं है, अगर कोई इरेगुलर सप्लाई अगर होता है आपके प्रोडक्ट्स का मार्केट में, तो आपके जो शॉर्टेज की वजह से जो सफर करना पड़ता है कंज्यूमर को, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपके प्रोडक्ट्स में। सो द कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद द गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम, जब तब उनको गुड्स की जरूरत पड़ती है तो रेगुलरली उनको गुड्स सप्लाई करना जरूरी बन जाता है। बिजनेस को उतना अरेंजमेंट रखना चाहिए, एंड द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी उनको नहीं दिखानी चाहिए कि भाई माल है ना मार्केट में नहीं है, शॉर्टेज है, प्रोडक्शन डिमांड बहुत है, सप्लाई कम हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, वो चीज भी अवॉइड करनी है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, क्योंकि जो ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग को जो मोटिवेट करेगा उसका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। रिमेंबर दिस, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। देन अटेंड कंप्लेंट जो ग्रीवियंसेस है उनकी जो कंप्लेंट्स है उनको भी अटेंड करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे द कंज्यूमर कंप्लेंट्स मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली। तो कॉल सेंटर्स के थ्रू हम जब देखिए ना हमारा कोई प्रोडक्ट खराब आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं, हमें कोई सर्विस प्रॉपर नहीं मिली तो हम कॉल सेंटर तक अपनी जो कंप्लेंट है, ग्रीवेंसेस है, वो रिड्रेसल करवाते हैं। तो यहाँ पर क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, हमारी जो भी समस्या है उसका हल मिल जाए। सजेशंस ऑफ कस्टमर शुड बी वेलकम, अगर कोई भी सजेशंस कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके सजेशंस को भी वेलकम करना जरूरी है। देन 9th ट्रेनिंग, तो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज ट्रेनिंग अरेंज करना बहुत जरूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर्स के लिए, इधर फ्री और बाय चार्जिंग रीजनेबल फीस चार्ज कर। अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसा है जो कंज्यूमर को यूज करना आएगा या नहीं आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह है, तो उसके
लिए थोड़े मिनिमल चार्जेस पे, रिजनेबल फीस पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है कंपनी, उसकी अरेंजमेंट करके दे सकती है। क्योंकि नया प्रोडक्ट अगर किसी के लिए है, फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं, उनको उसकी आइडिया नहीं है, वॉशिंग मशीन कैसे यूज करना है, ओवन कैसे यूज करना है, कंप्यूटर का यूज कैसे करना है, उसमें कैसे इंस्टॉल करने हैं एप्स वगैरह, तो उसकी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। देन अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है, 10th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती है बिजनेस से, लेकिन उसके साथ ही हमारी भी जिम्मेदारियां होती है बिजनेस यूनिट के लिए कि भाई हम अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है तो भाई हम उसको एक्सेप्ट करें, और उनकी जो कॉस्टिंग है एटलीस्ट उसके साथ उनको प्रॉफिट भी उनको रिसीव हो, ताकि वो बिजनेस सर्वाइव कर सके। ये भी हमें ध्यान रखना है भाई। Business should avoid unfair trade practices which lead to exploitation of consumers। तो unfair trade practices उन्हें फॉलो नहीं करने हैं, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, एंड ऑल्सो दे शुड अवॉइड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, भी उनको अवॉइड करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई आप मोनोपोली बना लो किसी प्रोडक्ट पे अपनी, वो चीज भी आपको नहीं करनी है। अपने प्रोडक्ट्स की सही सर्विसेज एंड सही आपको रेट एंड आपको कंज्यूमर्स को ट्रेनिंग देने से लेकर हर चीज मुहैया करवानी जरूरी है। तो आई होप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड कंज्यूमर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस यूनिट की? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के टुवर्ड्स बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भी एज अ बिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमें गवर्नमेंट बोले तो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो बिंग द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड हम बिजनेस का सेटअप अगर उस कंट्री में कर रहे हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई गवर्नमेंट के लिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट क्या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो द गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द बिजनेस विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो कंट्री का सिस्टमेटिकली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो करते ही, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल होता है एंड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन। साथ ही गवर्नमेंट का मोटो क्या होता है कि जो कॉमन मैन है, जो जनरल पीपल है, उनको भी हार्म ना हो, उनके भी जो फायदे हैं वेलफेयर के लिए जो बिजनेस यूनिट्स काम करे। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट इवन गवर्नमेंट क्या करते हैं, नए नए छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिजनेस यूनिट्स को ये सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। देन स्पेशल जोन्स जो है वहां पर भी गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के टुवर्ड्स उनकी भी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशंस की भी, बिजनेस यूनिट्स की, कि वो टाइमली पेमेंट करे टैक्सेस का, टैक्स की चोरी ना हो। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट इम्पोजेस मतलब लेवी करते हैं, इम्पोज करते हैं वेरियस टैक्सेस, लाइक सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। तो बिजनेस यूनिट शुड पे दीज टैक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनकी जिम्मेदारी की भी वो समय से समय पर वो अपने सारे टैक्सेस पे ऑफ करे। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू अंडरटेक द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अभी क्यों टैक्स पे करना है? तो भाई अगर हम टैक्स नहीं पे करें तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट हमें कैसे प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट के घर पर तो झाड़ पर पैसे लगते नहीं है, वो टैक्स कलेक्ट होता है। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, पब्लिक फाइनेंस, तो उसी पैसे से गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं, राइट। नाउ सेकंड, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ऑब्जर्व करना है भाई। कंपनीज द रूल्स जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए है, कंपनीज को वो रूल्स ऑब्जर्व करने हैं, वो रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस शुड बी फुल्ली कंपाइल्ड विथ, सारे के फुल्ली कंप्लाइड विद, सारे के सारे रूल्स ड्यूली फॉलो करने जरूरी होते हैं बिजनेस यूनिट्स के लिए। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग लाइसेंस। लाइसेंस आपको लेकर काम करना है, बिजनेस का सेटअप करना है। स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड जो बिजनेसेस है उनको लाइसेंस जिनको जरूरत होती है वो लाइसेंस लेना जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अदर स्टेट्स में नहीं है। तो द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करें तो हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है वो जो भी रूल गवर्नमेंट ने बनाया वो फॉलो करना है। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा, आपको डिटर्मिनेशन का जो प्राइस कैसे डिसाइड करना है, प्रोडक्शन कितना करना है वो भी फॉलो करना जरूरी है। दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बिजनेस को लीगली और लॉफुल मैनर में कैरी आउट करे, रन करें।
नाउ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना, तो द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स, की वो गुड्स एक्सपोर्ट कर कर फॉरेन एक्सचेंज जो है फॉरेन रिजर्व्स भी हमारे लिए क्रिएट करे। तो द गवर्नमेंट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज, क्यों चाहिए? फॉर इम्पोर्टिंग वेरियस गुड्स, बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो अभी जैसे बहुत सारे, अभी आप सभी जानते हैं, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, जितने भी बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स रन करने वाले, तो उनको भी कुछ न कुछ जो है, किसी को कम किसी को ज्यादा, अपने लेवल के हिसाब से फॉरेन करेंसीज जो रिसीव होती है वो हमें फॉरेन करेंसीज जो है हमारे चैनल की जो करेंसीज जो होती है वो कन्वर्ट होकर हमें मिलती है, बैंक्स कन्वर्ट करके देते हैं। तो वो पैसा हमारे कंट्री में आ गया, आने के बाद में वो कन्वर्ट होकर आता है, उस पर भी टैक्सेस भरने होते हैं, तो वो सारे टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होके आते हैं। तो यहाँ पर वो पैसा जो गवर्नमेंट है वो किस लिए यूज में लेती है? वो इंपोर्ट करने के लिए, जो गुड्स, अदर गुड्स, वेरियस जो गुड्स इंपोर्ट करती है उसके लिए वो फॉरेन करेंसीज को गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी। वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, उनको परचेज करने के लिए, इसीलिए फॉरेन करेंसीज जो को अर्न करना, फॉरेन एक्सचेंज आना जरूरी है, फॉरेन करेंसीज आना जरूरी। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारी सर्विसेज को, तभी हमें फॉरेन करेंसीज रिसीव होगी और फिर हम इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। देन फोर्थ वन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ द गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट ऑफ फॉर बैलेंस्ड एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का टारगेट होता है भाई, वो लोग हर 5 ईयर प्लान में वो लोग मेंशन करते हैं। अभी हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला हम इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने पढ़ा है कि भी जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया में, कि भाई हमें एवरी ईयर हम 5 ईयर प्लान सेट करते हैं। तो 5 ईयर प्लान के हिसाब से अभी सस्टेनेबल ग्रोथ हमारी इकोनॉमी का होना जरूरी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो भी सेट्स करते हैं अपने टारगेट वगैरह। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग प्रोवाइड करना चाहिए, कोऑपरेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकेगा। हमारी कंट्री ग्रो करेगी तभी हम ग्रो कर सकते हैं। एक चीज हमें ध्यान में रखना है, इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स cooperation and help from the business sector in implementing socio-economic programs and policies को implement करने के लिए गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट को cooperation हेल्प की जरूरत पड़ती है बिजनेस यूनिट से। तो वो हमें जरूरी है कि भाई हम बिजनेस एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। देन सजेशन टू द गवर्नमेंट, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सजेशंस टू द गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग इम्पोर्टेंट पॉलिसीज। जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स बंद हो गए थे, तो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जो बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स है उनको भी साथ में लेकर भाई कैसे हमें पॉलिसीज फ्रेम करनी है, क्या करना चाहिए, तो वो सारा गवर्नमेंट उनका भी हेल्प लेती है। तो उनको सजेशन भी करना चाहिए भाई गवर्नमेंट को, सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लाइसेंसिंग पॉलिसी। देन सजेशंस जो हेल्पफुल हो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए भी वो लोग हेल्पफुल होगी जो फ्रेम करने के लिए, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशंस क्या सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। देन नो फेवर्स, तो यहाँ पे द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग। भाई आप किसी को पैसा दे दो, घूस दे दो, इन्फ्लुएंस कर कर उन्हें अपने तरफ खींच लो और अपने लिए लाइसेंस ले लो, अपना काम करवा लो। तो ये ब्राइबिंग को मोटिवेट नहीं करना है, घूस वगैरह को मोटिवेट नहीं करना है आपको। तो कोई भी फेवर आपको नहीं लेना है अननेसेसरी का, जो सही नहीं है। देन कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरीज के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है। जैसे अभी ये पेंडेमिक के दौरान हम सभी ने कंट्रीब्यूट किया था, इवन आई कंट्रीब्यूटेड। सबको अपना कंट्रीब्यूशन जितनी अपनी सक्षमता है, जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक्स, ड्यूरिंग द फ्लड, अर्थक्वेक्स, हमें जो नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू गवर्नमेंट को भी हमें पे करना चाहिए, ट्रेजरीज के लिए डेवलपमेंट के लिए हमें पे करना चाहिए, दूसरों को सपोर्टिव सिस्टम पे करने के लिए हमें पे करना चाहिए। सो द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंट्रीब्यूट द फंड्स टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसीज के दौरान, नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान, लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स हो गया, पेंडेमिक हो गया, फेमाइन हो गया, उस दौरान जरूर पे करना चाहिए। तो आई होप जो बिजनेस यूनिट्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
नेक्स्ट जो लास्ट ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है वो कवर अप हो जाएगा टॉपिक। फिर नेक्स्ट उसमें बिजनेस एथिक्स वगैरह आने वाला है वीडियोस में आप लोगों के लिए। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी एट अ लार्ज, दे आर एज अंडर। तो कौन कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। भाई आपको है ना, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पे आप अपना बिजनेस सेटअप किए हो, तो उसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। तो पॉल्यूशन जो है वो मेजर प्रॉब्लम हो है आज की प्रेजेंट टाइम में। पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अभी हम लोगों ने नोटिस किया था ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जब लॉकडाउन था तो एयर कितना क्लीन हो गया था, क्लियर हो गया था, एयर क्लियर हो गया था, वाटर कितने क्लियर हो गए थे, हम बीचेस वगैरह पे जा नहीं पा रहे थे। तो एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन आर ड्यू टू इंडस्ट्रीज की वजह से, केमिकल प्लांट्स एंड सीमेंट प्लांट्स की वजह से ज्यादा एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन होता है। तो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स, उनको जो पॉसिबल जो सोल्यूशंस है वो फॉलो करने चाहिए ताकि वो मिनिमाइज कर सके पॉल्यूशंस को। देन जैसे टाइमली, मतलब वो सारे अपने जो मैकेनिज्म्स है, जो मशीनरीज है, उनका रिपेयरिंग वगैरह टाइमली होते रहे ताकि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम हो। देन जो वाटर पॉल्यूशन है उसको अवॉइड करने के लिए उन्हें प्रॉपर वाटर का जो वेस्ट वाटर का जो प्लांट है उसको सिस्टमेटिकली उनको अरेंज करना चाहिए। देन सेकंड, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का बेटर यूज और मैक्सिमम रिसोर्स करो, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, भाई वेस्टेज ना हो। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो स्केर्स रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, वेस्टेज अवॉइड करना चाहिए। द रिसोर्सेज लाइक फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, इनका एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हमें यूज करना चाहिए, मस्ट बी यूज्ड एफिशिएंटली एंड केयरफुली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देन रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन के लिए हमें रिजर्वेशंस करने चाहिए, उनके लिए हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिजर्व सर्टेन पोजीशंस, रिजर्व रखनी चाहिए। जो वीकर सेक्शन है, कोई हैंडीकैप है, कोई ब्लाइंड है, तो ये जो स्पेशल कैटेगरीज वाले हैं लोगों के लिए, उनके लिए भी रिजर्व्स रखनी चाहिए पोजीशंस अपने बिजनेस यूनिट्स में। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिजर्व सर्टेन पोजीशंस इन देयर एस्टैब्लिशमेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको लिफ्ट अप करने के लिए, हम इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनको सोसाइटी में लिफ्ट अप करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए रिजर्व्स रखने चाहिए। एंड दीज पीपल एक्सपेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प फ्रॉम द बिजनेस यूनिट विच विल बी प्रोवाइडेड टाइम टू टाइम। तो जो ये जरूरत जो है इन लोगों की, वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, उनके फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन जो है बिजनेस यूनिट से वो टाइम टू टाइम फुलफिल होनी चाहिए। एंड अदर हेल्प जो रिक्वायर्ड है इन ये सेक्शन को जरूरत है वो भी पूरी होनी चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जो बैकवर्ड रीजन्स है, जो पिछड़े एरिया है, उनका डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। तो बिजनेस सेटअप का रूरल एरियाज में बिजनेस सेटअप करना चाहिए बिजनेस यूनिट को, ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिल जाए। तो द सोसाइटी रिक्वायर्स दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड स्टार्टेड इन बैकवर्ड एरियाज, उसका बिजनेस सेटअप बैकवर्ड एरियाज में हो, पिछड़े भागों में हो। एंड दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ऑब्वियसली जो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयड जो यंगस्टर्स है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज रिसीव होगी एंड उनकी जो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, देयर बाय हेल्पिंग बैकवर्ड रीजन्स टू डेवलप देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल, ऑब्वियसली। देन फिफ्थ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज जो कि ब्राइबिंग हो गया, जुआ खेलना, लोग जो है तो वो सब, स्मगलिंग हो गई जो रिलेटेड टू द पैसे को गलत तरीके से नहीं वो जनरेट हो पैसा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एडवर्सली इफेक्ट करता है ग्रोथ पर, सोसाइटी की ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर एडवर्स इसका इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। नो फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प ऐसी कामों के लिए प्रोवाइड नहीं करना चाहिए कमर्शियल और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें कि स्मगलिंग को बढ़ावा मिले या फिर अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज को बढ़ावा मिले, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ब्राइबिंग
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ब्राइबिंग प्रोवाइड करे, मतलब घूस खिलाकर अपना काम कर रहे हैं, तो ये सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये काम नहीं होता है इन जनरल अगर हम बात करें। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो असिस्टेंस, द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स डोनेशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेरियस सोशल कॉजेज। बहुत सारे जो सोशल काम के लिए, सोशल वर्क के लिए डोनेशंस की रिक्वायरमेंट जो होती है, बिजनेस फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी को, जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, दूरी गरीबी हटाने के लिए, इलिटरेसी हटाने के लिए, मतलब असाक्षरता, जो साक्षर बनाने के लिए, असाक्षरता को हटाने के लिए हमें फंड की जरूरत होती है सोसाइटीज को। तो बहुत सारे एनजीओ जो काम करते हैं तो उनको भी फंडिंग रिसीव हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को है ना, ये HDFC ने जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है एजुकेशन के लिए, जिनके पेरेंट्स की डेथ ड्यू टू पेंडेमिक, ये जो कोरोना की वजह से हो गई, तो उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया, तो उससे रिलेटेड वीडियो कि अगर किसी आपके पहचान में या आपके किसी सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, या किसी के फैमिली में ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई है जिससे बच्चे की एजुकेशन पर खतरा मंडरा रहा हो, तो वो उस वीडियो लिंक को बच्चे के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो है ना उस वीडियो की हेल्प से वो अपनी एजुकेशन के लिए वो HDFC ने जो प्रोग्राम लेकर आया है वो फॉर्म फिल कर वो उस फैसिलिटी का फायदा ले सके। तो दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी आप लोगों को, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक ही वो डेट है, उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उस फैसिलिटी को लेने के लिए। दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि एंटी ड्रग कैंपेन्स हो गए, देन एंटी नॉइज पॉल्यूशन कैंपेन्स हो गए, तो ये सब के लिए भी हेल्प करना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए बिजनेस यूनिट्स को। देन प्रिवेंट कंजेशंस, तो द बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज, मतलब सिटीज में जो कंजेस्टेड एरियाज है सिटीज में, उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिजनेस का सेटअप नहीं करना चाहिए बाय स्प्रेडिंग इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट प्लेसेस और लोकेशंस। तो इंडस्ट्री शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन में ही होने चाहिए इंडस्ट्रीज के सेटअप तक, क्योंकि इसमें क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो रेसिडेंशियल एरियाज है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड हो जाती है। तो इट इज बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया से दूर ही बिजनेस इंडस्ट्रीज के सेटअप होने चाहिए। Then employment generation, business should provide large employment opportunities, provide करने चाहिए for all sections of the society, हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शंस के लिए, अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन, वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी। इट कैन बी डन थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स। और ऑब्वियसली एक और बात यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलूंगी कि कोई भी बिजनेस यूनिट का एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कब हो सकता है, मतलब बिजनेस यूनिट अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और नए अलग अलग बिजनेस यूनिट सेटअप कर सकते हैं जब उनको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करने के लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भाई अगर कोई MRP पे प्रोडक्ट बिक रहा है और हमको पता है वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हमें ज्यादा डिस्काउंट भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको हमें भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इनके एफर्ट्स को, बिकॉज बिजनेस यूनिट्स के आगे भी आप बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनके समझने वाले हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो ऐसा नहीं है, ये जो अदर सेक्शंस को ये लोग हेल्प कर पाते हैं तो वो इसी वजह से कर पाते हैं कि उनको प्रॉफिट अर्न हो, और प्रॉफिट अर्न होगा तभी वो एक्सपैंड कर पाएंगे, डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने बिजनेस को। सो सच एफर्ट विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन द सोसाइटी, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हर एक हमारा जो सेक्शन है, हर एक सोसाइटी का जो सेक्शन है, वीकर, अपर, हर सेक्शन जब ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, एंड आप लोगों का सहयोग होगा तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। तो चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर एंड दूसरे के साथ भी चैनल लिंक को शेयर करना है, ताकि चैनल ग्रो होगा, आप ग्रो होंगे, हम ग्रो होंगे, हमारी कंट्री ग्रो होंगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।